जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय कृष्णचंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, हमारे बहुत ही सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जलालाबाद, ब्लॉक प्रमुख मिर्ज़ापुर, ब्लॉक प्रमुख कलान, हमारे नवनिर्वाचित टाउन एरिया चेयरमैन कलान, अल्लाहगंज, उपस्थित पत्रकार मित्रों, साथियों, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज इस प्रेस वार्ता के उपलक्ष्य में आप सबके बीच में एक वर्ष में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनकी बात रखने का मुझे अवसर मिला है। माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश में क्या क्या परिवर्तन हुए, शाहजहाँपुर में क्या परिवर्तन हुए, जनपद में एवं विधानसभा में वो बात रखने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबने पूर्व में भी कई बार सुना होगा, जब मैं चुनाव के लिए भेजा गया था, यहाँ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उस समय पटना देवकली मंदिर पर मैंने जो बात एक बार कही थी, वो क्यों कही थी मुझे पता नहीं है, उसी को मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। मुझे लगा था कि माँ गंगा ने, भगवान शंकर जी ने और भगवान परशुराम जी ने मुझे यहाँ पर कुछ बड़े काम करने के लिए बुलाया है, भेजा है, जिसका निमित्त मात्र मुझे बनना था। वो सब काम पूर्व नियोजित सरकार के हैं जो होने हैं और आज वो सब दिखाई दे रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत तेज़ी से बन रहा है, उसका एक ऐसा कट एक्सप्रेसवे से यहाँ पर उतर रहा है जो कि हमको यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, फर्रुखाबाद से हमें कनेक्टिविटी देगा। शाहजहाँपुर में पूरे जनपद में जिस तरीके से विकास की गंगा बही है, जलालाबाद उसका हमेशा अछूता रहता था, लेकिन इस बार हम सब ने देखा है कि जलालाबाद में भी विकास की जो गति है शाहजहाँपुर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से कहीं पर कम नहीं है, उससे अधिक है। कि जनपद शाहजहाँपुर की इस सबसे अविकसित विधानसभा क्षेत्र में 220 किलोमीटर लिंक मार्गों पर पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, हार्ड मिक्स के द्वारा वो बनाई गई है, जिसमें 22 किलोमीटर हमने नवनिर्माण किया है, 34 किलोमीटर का हमने चौड़ीकरण किया है, 5 किलोमीटर आरसीसी निर्माण किया है, 40 किलोमीटर हमने हार्ड मिक्स प्लांट से निर्माण किया है। 3 लघु सेतु हमारे स्वीकृत हुए थे, जिसमें एक इमामपुर देवर का पूर्ण हो गया है, बनकर कंप्लीट है, आवागमन शुरू हो गया है। तो एक हमारा बड़ा सेतु जो चित्रऊ के पास बनकर तैयार हो गया है, उसका लिंक मार्ग बन गया है, आज चलने की स्थिति में है। 2 हमारे लघु सेतु, एक कवरा सलेमपुर, एक ढाई घाट पर जो एक सेतु स्वामी जी टापर वालों ने श्रमदान से बनाया था, उसके बगल में एक बड़ा सेतु बन रहा है, उस पर कार्य शुरू हो गया है। सबसे बड़ी समस्या थी जरियनपुर से लेकर कलान बदायूं तक जाने वाले लोगों को इतने खराब रोड से गुजरना पड़ता था। आज आप सब देख रहे हैं कि उसका दुरुस्तीकरण कराया गया और गड्ढा मुक्ति। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जनपद में कहीं का गड्ढा मुक्ति देख लिया जाए और जरियनपुर से लेकर कलान का देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि नवनिर्माण हुआ है। पूरा गड्ढा मुक्ति इस स्तर से हुआ है। 1 वर्ष हो गया है, लगभग 8 महीने उसको गड्ढा मुक्ति हुए। कलान में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो गया है, जिसका पैसा रिलीज हो गया है और उसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। जलालाबाद के पीएचसी पर 50 बेड का अतिरिक्त चिकित्सा हॉल एक निर्माणाधीन है, जो लगभग आधा बन चुका है। उसके पड़ोस में एक और 20 बेड का कोविड वार्ड निर्माणाधीन है, जिसको कि गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा था, इसलिए रुकवा दिया गया है। वो छोड़कर दोबारा बनाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ गई है। ITI में अतिरिक्त आवासीय परिसरों का निर्माण हुआ है, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च आया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली हमारी बहनों के लिए
हॉस्टल का निर्माण हुआ है, जिस पर 4 करोड़ से ऊपर की लागत जो लगी है, एक ही वर्ष में कंप्लीट हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जो प्रयास जलालाबाद में किए हैं, उनके परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। जलालाबाद टेस्ट का केंद्र था, वो जलालाबाद में किया गया, जिससे कि बच्चों को सुविधा हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार गांव-गांव जाकर होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक कर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से नवोदय परीक्षा में जैसे ही बच्चों के लिए प्रेस फॉर्म की डेट हुई, तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सभी गाँव के प्रत्येक अभिभावक तक संदेश पहुंचाने का काम किया कि नवोदय के परीक्षा फॉर्म निकले हैं, आप उसके लिए अपने बच्चों का वो कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। जिसके आधार पर सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और सबसे अधिक यहाँ के बच्चों ने एग्जाम दिया है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के उन अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को, जिन्होंने जलालाबाद में ही सिर्फ में ही संभव था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने उदार हृदय के हैं कि अगर उनके पास किसी भी गरीब कमजोर वर्ग के व्यक्ति के इलाज की बात अगर आती है, तो वो तत्काल उसको स्वीकृत करते हैं। इसका परिणाम हुआ है कि पिछले 6 माह में, शुरू में लोग मेरे पास इसलिए नहीं आए, लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमें मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा इलाज के लिए मिल सकता है। मैंने जो आज डेट देखी, उसमें सिर्फ मात्र 6 माह से लोग हमारे पास आए और 37 रोगियों का पैसा स्वीकृत हुआ है। इस स्वीकृति धनराशि है 80 लाख से ऊपर, 80 लाख कुछ हज़ार रुपये है। तो ये बड़ी राहत हमारे विधानसभा क्षेत्र के उन गरीब कमजोर वर्ग के बीमार लोगों को मिली है, जिनको कि किसी तरीके से वो कोलाघाट पुल चले। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आपका ये कोलाघाट पुल बहुत चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में, कि ऐसा मात्र एक पुल है पूरे देश और प्रदेश में जो मात्र 12 वर्ष में निर्माण होने के बाद चालू हालत में हुआ और 12 वर्ष में गिरकर निस्ते नाबूद हो गया। उसका जो हिस्सा टूटा था उसको बनवाने का प्रयास इसलिए किया बहुत जल्द कि उस पर